आज की इस वीडियो में हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हमारे इस फिफ्थ यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने ऑलरेडी सारे टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम भी किए हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस किसको बोलते हैं। ये ऑलरेडी हमने क्लास 12th में पढ़ा है, बट यहाँ पे सिलेबस में आपके दिया है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पे भी हम इसको पढ़ेंगे। तो अगर बात करें, सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस की बात करें, तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस में अगर बात करें तो आपको पता है कि अगर एक हम स्क्वायर मैट्रिसेस को लेते हैं, सपोज कि हम A इज इक्वल टू ए आई जे ले लें, बट कंडीशन ये है कि ये जो है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, आप इतने दिनों से पढ़ रहे हो, अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है तो यहाँ तक तो पता होगा ही। तो ये आप देख सकते हो कि जब ये हमारे पास इस स्क्वायर मैट्रिसेस हो तो इसको हम तब बोल सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम तब तक नहीं बोलेंगे जब तक ये जो आई ये आई जे है वो ए जे आई के इक्वल ना हो जाए। अगर ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होता है तब इसको जाके हम कहीं पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो ये आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे एग्जांपल में हो जाए ये एच जी एंड एच बी एफ, ए हो जाएगा जी एफ सी। अगर ये एग्जांपल अगर हम देखा जाए तो आप या तो इसको रो के टर्म में देख लो, अगर हम रो के टर्म में देखेंगे या फिर कॉलम के टर्म में देखेंगे तो दोनों वैल्यू हमारे पास सेम आएगा। मतलब यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट रो को अगर देखें ए एच जी, अगर फर्स्ट कॉलम को देखें तो भी सेम है ए एच जी। सेकेंड रो को देखें एच बी एफ, सेकेंड कॉलम को देखें तो भी एच बी एफ। थर्ड रो जी एफ सी, थर्ड कॉलम जी एफ सी। तो इस तरीके से या तो आप रो के टर्म में देखो, कॉलम के टर्म में देखो, दोनों चीज सेम आएगा तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मतलब अगर इसको अगर मैथमेटिक टर्म में देखा जाए तो ये हमारे पास ये आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ये दोनों अगर इक्वेशन अगर ये वाला अगर सेटिस्फाई होता है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन मैट्रिसेस है वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगा। चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए। तो अगर एग्जांपल देखा जाए तो ये हमारे पास सपोज 1 2 3 एंड 2 3 4 और ये हो जाएगा 3 4 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, या तो आप रो के टर्म में देखो, कॉलम के टर्म में देखो, 1 2 3 1 2 3, 2 3 4 2 3 4 3 4 5 3 4 5। तो ये आप देख सकते हो कि इसको ही हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस। जब भी ऐसा कंडीशन आपको कहीं पे दिखता है तो इसको डायरेक्टली हमें क्या बोलना है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस बोलना है। अब बात रही सिमेट्रिक मैट्रिसेस की तो वो तो हमें समझ में आ गया। बट अब अगर हम बात करें कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है तो इसको समझने के लिए भी चलिए हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इसके बारे में अगर हम देखें स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, तो अभी हमने सिमेट्रिक में क्या देखा कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, लेकिन सेम यही रहे, बट यहाँ पे हम चेंजेस क्या करेंगे कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। अगर ये कंडीशन आ जाए, बस वहां पे जो था उसमें अगर हम माइनस साइन लगा दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो जाएगा, राइट। और इसमें एक और कंडीशन है, ये तो रहे ही, लेकिन इसके साथ साथ जो आई और जे का लीडिंग का डायगोनल एलिमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, राइट। लीडिंग डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। तो अगर ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होता है, पहला कंडीशन तो ये हो गया कि ये आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, एंड सेकेंड कंडीशन हो गया कि लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब ये कि अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो ये चीज आप देख सकते हो कि जो डायगोनल यहाँ पे ये जो डायगोनल होता है, राइट, ये जो बीच में आपका ये मिलता है यहाँ पे जो भी रहता है इसको हम बोलते हैं डायगोनल। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर 0 2 -3 एंड -2 0 4 एंड 3 -4 0, तो ये आप देख सकते हो कि जो भी यहाँ पे ये वैल्यू दिया गया है ये यहाँ पे डायगोनल है और डायगोनल हमेशा जीरो होना चाहिए। इसके साथ साथ जो यहाँ वैल्यू है उसके सेम निगेटिव वाला वैल्यू यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ वैल्यू है उसके सेम निगेटिव यहाँ वैल्यू होना चाहिए, जो यहाँ पे वैल्यू है उसका सेम निगेटिव यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये कंडीशन, दोनों कंडीशन अगर यहाँ पे सेटिस्फाई होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कंडीशन यहाँ पे दिया गया है वो यहाँ पे
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के अंतर्गत आता है। तो ये चीज हम यहाँ पे समझ लिए कि मैट्रिस सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है। चलिए अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और भी जो भी थोड़ा बहुत डाउट हो वो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाए। लेकिन उसको क्वेश्चन करने से पहले एक टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऑलरेडी ये चीज आपको पता है बट एक बार मैं इसको बता देना चाहता हूँ ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो अगर किसी को पता ना हो तो इसमें अगर एक स्क्वायर मैट्रिसेस लेते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स वोज ऑल एलिमेंट्स बिलो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अगर एक स्क्वायर मैट्रिसेस लेते हैं, सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अगर हम लेते हैं 1 0 0 एंड 2 3 0 एंड 1 5 0, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पे, और इस तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, AHG एंड 0BF एंड 0 0 C। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तो इसका ये ट्रायंगुलर ऊपर वाला जीरो है और एक इसका ट्रायंगुलर नीचे वाला जीरो है। मतलब यूं कि अगर हम इसको देखा देखा जाए तो एक ट्रायंगल ऊपर में जीरो है पूरा, नीचे में एक ट्रायंगल बन रहा है। एक ऊपर में ट्रायंगल ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक ट्रायंगल ऊपर में बन रहा है और एक ट्रायंगल नीचे में बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose all elements below leading diagonal elements are zero called upper triangular and all elements above leading diagonal elements are zero called lower triangular matrices। ये आप एग्जांपल देख सकते हो, राइट। आई होप ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत भी अगर आपके डाउट हो, आपके दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट हो तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाए। बेसिकली अगर हम बात करें ये लीनियर अलजेब्रा में आता है, तो सबसे इजी अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो सबसे इजी यही पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को डाउट हो, फिर भी हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाए और फिर आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाओ। रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म एंड hence find the रैंक ऑफ मैट्रिसेस। तो आपने देखा कि जब भी हम मैट्रिसेस पढ़ना स्टार्ट किए हैं तब से हमने रैंक निकालने के कितने सारे मेथड हम यहाँ पे देख चुके हैं। बहुत सारे मेथड हमारे सामने आते जा रहा है। पहले तो हम रैंक ऑफ मैट्रिसेस टॉपिक ही पढ़े थे, फिर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़े तब भी हमने निकाला। तो इस तरीके से और भी हमने होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ते टाइम भी बहुत सारे ऐसा टाइम है जब हमने रैंक निकाला है। तो आपको जब भी क्वेश्चन रैंक निकालने के लिए पूछे तो आप तो बहुत ही इजी तरीके से कोई भी कंडीशन से कोई भी तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, बोला है रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे सबसे पहला काम बोला है कि रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में आपको लाना है, और सेकंड है कि मैट्रिक्स का रैंक भी आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अगर पहला अप्लाइंग ऑपरेशन R2 टेंस टू R2 माइनस R1, इसको जीरो करना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ट्वेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था क्योंकि हम हमें वैसे टीचर नहीं मिल पाते थे जो इसको बताए कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। बट यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको जीरो करना है, देन इसको जीरो करना है, उसके बाद इन दोनों को जीरो करना है, फिर कहीं ऊपर जाना है। तो इस तरीके से, सॉरी इसको नहीं, इसको। तो सबसे पहले हमें इन तीनों को जीरो करना होता है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसको जीरो करने के लिए अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 1 1 2 एंड 0 1 1 0 -1 -1, राइट। अब यहाँ पे R3, ये हमें इसको जीरो करना है, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि R3 टेंस टू R3 प्लस R2, ये हमारे पास हो जाएगा 1 1 2 0 1 1 एंड 0 0 0। तो अब आप देख सकते हो कि अब हम अगर सपोज यहाँ पे अप्लाई कर दे, अभी तो हम रो वाला अप्लाई कर रहे थे, लेकिन अगर कॉलम के लिए अप्लाई कर दे, मतलब C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 -2 C1, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 1 0 0 एंड 0 1 1 एंड 0 0 0। फिर से अगर हम अप्लाई करें C3 टेंस टू C3 -C2, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 1 0 0 एंड 0 1 0।
ये हो जाएगा हमारे पास 0 0 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब हमारे पास जो रैंक ऑफ मैट्रिसेस है, अगर इसको हम सपोज यहाँ पे लिखना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा A इज इक्वल टू 1 0 0 एंड 0 1 0 0 0 0। तो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। अगर इसको हम अलग करना चाहें तो ये आप देख सकते हो, इतना ही हमारे पास मेन अगर काम का चीज देखें तो ये है, मतलब कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। I2 रैंक यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि 2 यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 ऑर्डर का यहाँ पे मैट्रिसेस है, इसको हम I2 कर सकते हैं। और ये हमारे पास बाकी सब में कुछ नहीं है, मतलब 0 हम लिख सकते हैं। तो विच इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, ये हमारा नॉर्मल फॉर्म है। इसको हमने पहले भी, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने आपको बताया था कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो लास्ट टॉपिक है, तो यहाँ पे हम पहले का भी कुछ प्रॉब्लम कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे रैंक निकालना चाहें तो रैंक तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पता चल गया कि 2 है। तो इस तरीके से हमारा नॉर्मल भी निकल गया कि कौन सा नॉर्मल है। मैंने आपको बेसिकली 4 नॉर्मल पढ़ाया था, आपको अगर याद होगा तो 4 नॉर्मल पढ़ाया था। एक तो ये पहला था IR, बाकी सब में 0 कर देते थे, ये पहला हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया था IR 0, ये इस तरीके से। तीसरा मैंने बताया था IR, ये 0। और चौथा मैंने बताया था केवल IR। आर यहाँ पे लिखना है, आर के जगह पे आप जितने भी ऑर्डर होंगे, जितने भी रैंक होंगे उसको लिख सकते हो। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 2 था तो हमने I2 लिखा है। अगर रैंक हमारे पास ज्यादा होता तो हम यहाँ पे आर के जगह पे वही वैल्यू रखते। तो इस तरीके से ये हमारा दोनों आंसर कंप्लीट होता है। हमें तो सबसे पहले नॉर्मल दिखाना था और उसके बाद रैंक भी निकालना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। बेसिकली बहुत ही इजी है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट भी अगर पड़ता है तो एनीवे सब इजी पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये भी थोड़ा इजी ही क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 1 3 1 3 -3 2 -4 -4। राइट, हम जो भी टॉपिक पढ़े थे वो यहाँ पे हम एक तरह से देखा जाए तो रिवाइज कर रहे हैं, ताकि अब हमें यहाँ पे आइगन वैल्यू और आइगन मैट्रिक्स सॉरी आइगन वैल्यू निकालना है। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया है उसमें अगर हम इस लेमडा का वैल्यू अगर हम रखें तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। और बेसिकली ये चीज मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया हूँ, तो ये हमारा होमवर्क रहेगा। और इस क्वेश्चन को आपको बना के लाना है, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। आइगन वैल्यू बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया था, और आइगन वैल्यू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी हम यहाँ पे किए थे। तो ये बेसिकली आपका होमवर्क है, आप इसे बना के, और ये होमवर्क रहेगा, ये आपको बताना है। राइट, आंसर भी मैं बता देता हूँ। आंसर आपका होगा -56, ये हमारा आंसर आएगा। और इसको आपको फिर दिखाना है मेरे को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बेसिकली क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन और मैं आपको दे दूंगा, ये आपको दिए रहूंगा मैं, और उसे आप देख सकते हो। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा नोट्स के फॉर्म में, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद फिर दिखाना, अगर कहीं पे नहीं बनता है तो वो चीज हम फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास जो मैट्रिसेस का प्रॉब्लम था वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। बेसिकली जितना भी सिलेबस में आपको CSBTU का सिलेबस में या फिर किसी और भी कॉलेज के जितने भी आपके सिलेबस में चलता होगा वो हमने टोटल यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है। बेसिकली यहाँ पे हमारा सारा चीज कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हमारा एक और कोर्स आ रहा है जो कि आप उसको नाम से जानोगे, ये हम पढ़ेंगे गेट गेट। राइट, गेट में जितने भी प्रीवियस ईयर में मैथ के क्वेश्चन आए हैं उन सारे को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक एक करके। और वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे लॉन्च होने वाला है, तो वो चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको रहेगा। और उसको भी हम, आप, मेरे को पता है आप भी उसको भी बहुत ही पसंद करोगे, क्योंकि इसी तरीके के वो भी वहां पे हम पूरा एक एक कॉन्सेप्ट को वहां पे फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, फिर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और भी क्वेश्चन या फिर किसी भी और टॉपिक पे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।